Hey guys, welcome to my channel. Today we will try to understand the ego and can we really go beyond our ego? ज़्यादातर लोग ईगो को प्राइड और एरोगेंस के साथ कंफ्यूज करते हैं। अगर कोई आपको एरोगेंट लगता है तो हम कह देते हैं कि उस इंसान में ईगो है, पर ईगो और एरोगेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एरोगेंस, प्राइड ये सब ईगो का पार्ट है, पर एरोगेंस इज़ नॉट ईगो. Arrogance is showing an offensive attitude of superiority, and the ego is totally a different concept. Basically, ego is your idea of self. What do you think of yourself? आपने जो खुद को मान लिया है, जैसा आप खुद को समझते हैं, वो आपका ईगो है. अगर आप ये सोचते हैं कि आप दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपने जो अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट की हुई है एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान होने की, वो ईगो है. अगर आप खुद को लूज़र मानते हैं, वो भी एक ईगो है. अपने बारे में एक इमेज जो आप क्रिएट करते हैं, वही ईगो है. और वी कैन से दैट ईगो इज़ दैट पोर्शन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी विच इज़ एक्सपीरियंस्ड एज द सेल्फ और आई. पर ये ईगो बनता कैसे है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बचपन से लेकर जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, उसके बेस पे आपका एक थिंकिंग पैटर्न बनता है. आप इमोशनली कैसा बिहेव करेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है. इन सब चीज़ों से मिलकर आपका एक परसेप्शन बिल्ड होता है, दुनिया को लेकर और खुद को लेकर. उसी परसेप्शन को हम यहाँ पे ईगो कहने की कोशिश कर रहे हैं. जिस तरीके से मैंने ईगो को डिफाइन करने की कोशिश की है, उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी का मिक्सचर मिलेगा. साइकोलॉजी में ईगो की थोड़ी अलग डेफिनेशन है और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी अलग डेफिनेशन है, बट ऑन सम लेवल दोनों की डेफिनेशन सेम है, क्योंकि साइकोलॉजी में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी एक ही बात बोलने की कोशिश की गई है थ्रू डिफरेंट वर्ड्स. अभी तक हमने ये समझा कि ईगो क्या है और ईगो डेवलप कैसे होता है. नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन दैट कैन वी रियली गो बियॉन्ड आवर ईगो. बट व्हाट डज इट मीन टू गो बियॉन्ड योर ईगो? जब आप ये कहते हैं कि आपको अपने ईगो से ऊपर उठना है, तो बेसिकली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक कर सकते हैं. आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है खुद को लेकर और दुनिया को लेकर, क्या आप उस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. यू कैन ब्रेक योर कंडीशनिंग. यू कैन गो आउटसाइड द बॉक्स ऑफ योर बिलीफ सिस्टम एंड हेंस यू कैन गो बियॉन्ड योर ईगो. मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को सुनता हूँ एंड दे से यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर ईगो बिकॉज ईगो डज नॉट एग्जिस्ट. एंड हाउ कैन यू गो बियॉन्ड समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि वो कुछ गलत बात बोल रहे हैं. दे ट्राई देयर बेस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट ईगो इज नॉट योर ट्रू सेल्फ. बट नॉर्मल लोगों के लिए ये बड़ी ही कन्फ्यूजन से भरी हुई स्टेटमेंट है, बिकॉज मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड हेंस दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन बिलीफ सिस्टम. सबसे पहले लोगों को ये बताया जाता है कि आप मटीरियल वर्ल्ड में ईगो की वजह से फंस जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे गेट टू नो दैट ईगो डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इज अ काइंड ऑफ पैराडॉक्सिक स्टेटमेंट. And the strange thing about this statement is that it's true, ego does not exist. But this statement is not useful to those people who are not aware of their thoughts, emotions and belief system. अगर आप किसी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा. लाइकवाइज जिन लोगों का अवेयरनेस लेवल ज़्यादा नहीं है, उन्हें ये सब बातें समझ नहीं आएंगी, even if they are highly interested in spirituality or psychology. And at the end, I just want to say that you can learn the definition of ego, but you cannot understand ego until and unless you become aware of it.